आप देख रहे हैं चुनाव पर खास पेशकश चुनावी रथ यात्रा। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज आप देखेंगे यूपी के मथुरा में एबीपी न्यूज की रथ यात्रा पर सवार हुए बीजेपी उम्मीदवार और पार्टी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा से खास मुलाकात। अखिलेश आनंद ने श्रीकांत शर्मा से न सिर्फ उनकी सीट बल्कि पूरे यूपी पर बीजेपी की उम्मीदों पर बातचीत की है। सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज की इस चुनावी रथ यात्रा में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। करीब 2200 किलोमीटर का सफर हम लोग तय कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हम जा रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में, और अब हम आ पहुंचे हैं मथुरा में। मेरे साथ इस वक्त बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। श्रीकांत शर्मा जी, आप बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, मीडिया प्रभारी हैं, जाना माना चेहरा है, टीवी पर अक्सर आप इन्हें देखते रहते होंगे। मथुरा से आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, और मैं जब यहां पर आया तो लोग नारा लगा रहे थे कि यूपी का सीएम कैसा हो, श्रीकांत शर्मा जैसा हो। इसमें कुछ खास निहितार्थ है क्या? देखिए, हमारी पार्टी में व्यवस्था है, जो भी चयन होता है वो पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, लेकिन ये लोगों के जज्बात हैं तो इसका तो, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था है। श्री कृष्ण की जन्मनगरी है सर, जन्मस्थली है, तो क्या उत्तर प्रदेश को यहाँ से कोई सीएम मिलने जा रहा है क्या? मैं पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी ने एक गांव में रहने वाले नौजवान को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया, प्रवक्ता बनाया, हिमाचल का प्रभारी बनाया। तो ये ब्रजवासी सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खूब अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि ब्रज को इतना स्थान उन्होंने दिया है। और अब पार्टी का आदेश है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। पार्टी का अगर यह आदेश होता है कि आप नेतृत्व संभालें सूबे में बागडोर, अगर मौका मिलता है बीजेपी को, तो क्या आप मना करेंगे? अभी तो मैं सिपाही हूँ सर। यहाँ पर आप घूम रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। 15 साल का यहाँ कुशासन है, जैसे लखनऊ में 15 साल का कुशासन है, वैसे ही 15 साल मथुरा बदहाल। तो लोगों का नारा है विधायक बदलो, परिवर्तन आएगा। तो ये जो समस्या है यहाँ की, ब्रज भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, यमुना मैया का शुद्धिकरण अभी तक नहीं हुआ। ये मथुरा वृंदावन का जो गंदा पानी है वो यमुना में जाता है, उसको रोकने का काम हमारी सरकार ने किया है और उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाना हमारा काम होगा। तो ब्रज 84 कोस का चौमुखी विकास, मैं सकारात्मक मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी पार्टी यहाँ सकारात्मक मुद्दों को चुनाव लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव समर में है। और हमारा नारा यहाँ है कि हमारी सरकार बनते ही भगवान कृष्ण की जो जन्म भूमि है उसको हम तीर्थ स्थल घोषित करेंगे। माँ यमुना का हम शुद्धिकरण करेंगे। यमुना माँ का जो जल है वो भगवान कृष्ण के स्नान के योग्य हो, और जो यमुना का आचमन करते हैं, विश्व से यहाँ तीर्थयात्री आते हैं, उनके आचमन योग्य बनाना ये हमारा संकल्प है। मथुरा के अंदर जैसे जल भराव है, पैसा केंद्र से आता है, नेहरू अर्बन मिशन के माध्यम से यहाँ 1800 करोड़ आया, लेकिन उसका अता पता नहीं है। आप 2 दिन पहले आते तो मथुरा की सभी गलियों में पानी है। तो ये सब समस्या है। कितना तीर्थयात्री आता है यहाँ, लेकिन जन सुविधाओं तक उसको नसीब नहीं मिल पाती हैं। क्राइम रेट यहाँ इतना बढ़ा हुआ है कि एटा मैनपुरी भी बहुत पीछे है। जवाहर बाग की घटना को लोग यहाँ भूलना नहीं चाहते। अगर मुख्यमंत्री जी का अगर गठबंधन अगर भूमाफिया के साथ नहीं होता तो यहाँ फर्जी तरीके से राशन कार्ड नहीं बनते। और मुख्यमंत्री जी तो अब ये कह रहे हैं कि यूपी को साथ पसंद है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का। ये तो युवराजों को पसंद है, जनता को तो पसंद नहीं है। जनता को तो पसंद है सुशासन और विकास, और वो ये युवराज दे नहीं पाए। 4.5 साल तक तो अखिलेश जी आंख बंद करके बैठे रहे, सोचते रहे। और आपने देखा 6 महीने में जो नाटक नौटंकी उन्होंने देखा। तो जो मुख्यमंत्री अपने पिताजी का नहीं हो सकता, वो प्रदेश का क्या होगा? आप लोगों ने भी सर लैपटॉप वगैरह बांटने की योजना का जिक्र किया है, जो तमाम बातें कही जा रही हैं, उसमें कहीं समाजवादी पार्टी की योजनाएं हाईजैक तो नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, हम नहीं हाईजैक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सिर्फ घोषणाएं होती हैं। अखिलेश घोषणाओं के मुख्यमंत्री हैं, और उनकी जो घोषणा है, जो उनके दावे कर रहे हैं वो अपने विकास के, उनकी पोल तो खुल जाती है कि पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री आज बैसाखियों के सारे क्यों सत्ता में वापस आना चाहता है। और बैसाखी भी ऐसी ढूंढी है जो पहले से ही टूटी हुई है कांग्रेस के रूप में, जिसको सब पूरा देश खारिज कर चुका है। अखिलेश कहीं ना कहीं उसकी बैसाखी के सारे सत्ता में आना चाहते हैं। तो ये अखिलेश जी की, उनको मालूम है कि उनको सत्ता में वापस वो नहीं आ सकते, इसलिए कांग्रेस का वो सहारा ले रहे हैं। दूसरा, वो विकास की बात तो करते हैं, लेकिन आप देखें इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कहता है कि वो गांव के स्कूल को टाट पट्टी नहीं दे सकते। बरसात के बाद जो यहाँ बीमारियां होती हैं, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, उससे कितनी मौतें यहाँ हुई, आप दवा तक नहीं दे सकते। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, श्रीकांत शर्मा नहीं कह रहा है कि क्यों ना अखिलेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। तो जिस तरह से 2012 में अखिलेश जी की बुआ को लोगों ने खारिज किया था, 2017 में बबुआ भी खारिज होने वाले हैं, और दोनों बबुआ खारिज होने वाले हैं। बुआ और बबुआ दोनों खारिज हो जाएंगे। अच्छा श्रीकांत जी, एक बात बताएं, चूंकि हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में हैं, अमित शाह जी ने एक बात का जिक्र किया था कि राम मंदिर और विकास दोनों में अंतर विरोध नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, दो चीजें कैसे साथ मुमकिन है विकास के साथ? देखिए, भगवान राम
करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। और जब हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से जो गरीब कल्याण की हम बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो राम राज्य की कल्पना से उसको विकास को आप कैसे अलग कर सकते हैं। और भगवान राम का जहां तक आप जिक्र होता है तो मायावती जी में बौखलाहट हो जाती है, कांग्रेस भी बौखला जाती है, समाजवादी पार्टी बौखला जाती है। आखिरकार इनको भगवान राम से इतनी नफरत क्यों है? राम तो सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो देश के हैं, दुनिया के हैं, तो उनके प्रति इतनी नफरत क्यों ये लोग करते हैं? मुद्दा है फिर इस चुनाव में, यूपी चुनाव में राम मंदिर। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में भगवान राम का मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, ये हमारी घोषणा है। घोषणा पत्र में हमने इसको स्थान दिया है और हम कटिबद्ध हैं भगवान राम का मंदिर वहां बने, क्योंकि 500 साल पहले कुछ विदेशी आता था। एक मिनट, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 500 साल पहले कुछ विदेशी आक्रमणकारी यहां आए और उन्होंने हमारे भगवान राम के मंदिर को तोड़ा, तो क्यों ना आप सब भारतवासी मिलकर उसको वहां भव्य मंदिर का निर्माण करें। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां मंदिर था, उसके जो अवशेष मिले हैं, तो तीनों बेंच की जो जज थी, तीनों माननीय जो जज थे, उन्होंने एक मत से स्वीकार किया कि यहां मंदिर था, लेकिन दो रास्ते हैं मंदिर के। एक तो कानूनी रास्ता है, एक आम सहमति का रास्ता है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कानून के रास्ते से, आम सहमति के रास्ते से भगवान राम का मंदिर के रास्ते से अलग हट के भी क्या कुछ प्रयास आप लोग करेंगे? मैंने कहा दो रास्ते हैं, आम सहमति का रास्ता और कोर्ट का रास्ता। और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर, क्योंकि वो विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था और उस स्थान पर जो क्लेम कुछ ना कुछ राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर कुछ लोग वोट बैंक के चलते वहां क्लेम करते हैं। आप मुझे बताइए, इस देश में सब कुछ होता है, लेकिन भगवान राम का मंदिर क्यों नहीं बन सकता है? तो ये आस्था का विषय है, इससे राजनीति से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जहां तक राजनीति की आप बात कर रहे हैं तो हमारा मैनिफेस्टो बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश से अपराधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक होगा। हर गांव को मीठा पानी देने का हम काम करेंगे, हर घर को बिजली देने का काम करेंगे, हर गांव में पक्की सड़क बनाने का काम करेंगे, और किसान के बेटे को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। ये हमारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव के मैदान में हैं। श्रीकांत जी, आखिरी सवाल, आपने मीठे पानी का जिक्र किया। हम लोग मथुरा में हैं और यहाँ एक बड़ी समस्या है खारे पानी की। हेमा मालिनी यहाँ से सांसद हैं, जिस गांव को उन्होंने गोद लिया उस गांव के लोग तक कह रहे हैं कि हमें अभी भी खारा पानी ही मिलता है और सांसद महोदया के तो दर्शन दुर्लभ हैं। अखिलेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने सब कुछ देखा है। देश को चलाने का काम प्रधानमंत्री का होता है, राज्य को चलाने का काम मुख्यमंत्री का होता है। जितनी भी आप विफलताएं देख रहे हैं यहाँ सब मुख्यमंत्री जी के खाते में जाती हैं और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं इनके खाते में जाती हैं। 15 साल हो गए, मथुरा के लोगों को आप मीठा पानी नहीं दे सकते। मथुरा में बारिश होती है तो लोगों के घरों के सामने पानी भर जाता है, उसका निकासी के लिए आप रास्ता नहीं बना सकते, जबकि आपके पास 1800 करोड़ आया है, वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। तो अखिलेश को और कांग्रेस को इन भगवानों से हमारे जो इष्ट हैं, जो हमारे देवता हैं, उनके प्रति इतनी नफरत क्यों है? बाकी तो सब जगह खर्च करते हैं ये, लेकिन इन स्थानों पर खर्च नहीं करेंगे क्योंकि इनका दूसरा जो वोट है वो शायद इनको लगता है कि वो खिसक जाएगा। तो इस बार इनको सब लोग खारिज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली विकास की जरूरत सबको है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। तो मथुरा में एक नारा चल रहा है कि 15 साल मथुरा बेहाल, परिवर्तन लाना है, कमल खिलाना, और यही नारा उत्तर प्रदेश में भी है। ये दो जिन युवराजों की बात कर रहे हैं वो दोनों ऐसे युवराज हैं जो पूरी तरह से फ्लॉप हैं। एक फ्लॉप युवराज रहे, 10 साल मौका दिया देश की जनता ने। राहुल गांधी ने क्या किया? कुछ नहीं। ऐसे ही यहां एक युवराज को मौका दिया, उसने भी लोगों को निराश किया। तो ये युवराज हैं, इनका गांव से, गरीब से, किसान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ता में वापसी चाहते हैं। राहुल गांधी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कह रहे थे कि 28 साल यूपी बेहाल, अब नारा कहां गया राहुल जी आपका? अब का नारा चला गया? अब तो आप गलबैया डाल रहे हो। और 2.5 साल में ये मोदी जी का ही नेतृत्व है कि जो भ्रष्टाचार अपराध का जो गठजोड़ था, जो पर्दे के पीछे से था, अब तो वो खुल्लम खुल्ला सामने आ गए हैं। जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है। ये सिर्फ जो गठबंधन है वो सिर्फ एक वर्ग के वोट हासिल करने के लिए है। वही मायावती जी ने भी अपराधियों मौका परस्ती आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मौका परस्ती की भी पराकाष्ठा है। सिर्फ एक वर्ग का वोट पाने के लिए ये गठबंधन है और ये मौका परस्ती नहीं है। ये उत्तर प्रदेश को कैसे विकास से रोका जाए, उत्तर प्रदेश में विकास ना आए, इसलिए ये गठबंधन है। लेकिन उत्तर प्रदेश का निवासी, कोई भी जाति धर्म का हो, विकास चाहते हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में है। तो इन पर जहां अपराध और भ्रष्टाचार के साथ जिन पॉलिटिकल पार्टियों की साठगांठ है, वो इनके ऊपर तो कोई काम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी है, सरकार आते ही जिन लोगों ने बहन बेटियों का अपमान किया है, सलाखों के पीछे जाएंगे और जो लोग उनको संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। मथुरा में 5 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार कमल एक भी विधानसभा सीट पर नहीं खिला पाए थे आप लोग। इस बार क्या उम्मीद है इन 5 विधानसभा सीटों?
पूरे उत्तर प्रदेश में 300 कमल खिलेंगे, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। मथुरा से भी 5 विधानसभाओं में कमल खिलेगा और ये अपराध भ्रष्टाचार का जो गठजोड़ है वो समाप्त होगा। मथुरा में भी 14 साल हो गए, वनवास है सुशासन विकास का, यहां भी सुशासन विकास का वनवास समाप्त होगा, चहुमुखी विकास होगा, हमारी सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत शर्मा जी, आपने व्यस्त समय में से समय निकाला हमारे लिए बातचीत के लिए। तो किसी और सियासी दिग्गज से किसी और विधानसभा क्षेत्र में आपकी फिर मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज देखते रहिए आप। नमस्कार।